क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग नोड इन टू आइडेंटिकल डॉम ट्री। सो क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि जैसे हमें दो डॉम ट्री दे रखे हैं ए और बी, और ए में से एक एलिमेंट दे रखा है ए, और बी में से हमें एलिमेंट फाइंड करना है बी, और टारगेट दे रखा है, मतलब जो ए एलिमेंट है वो दे रखा है कौन सा है। तो ये ट्री स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, और कुड यू सॉल्व इट रिकर्सिवली और इटरेटिवली। आई होप आपको पता होगा कि ट्री में बीएफएस और डीएफएस सॉल्यूशन के बारे में कुछ, और ट्री के बारे में। तो जो ट्री होता है, ट्री में एक नोड है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, और वो चाइल्ड अपने आप में नोड होंगे, और उनके उनके भी चाइल्ड हो सकते। तो और हमें क्या रखा है कि आइडेंटिकल है, कि मतलब जो दोनों ट्री हैं वो आइडेंटिकल हैं। जो ट्री ए है वो बी ट्री के आइडेंटिकल है, और हमें एक टारगेट दे रखा है। तो हमें क्या, ये टारगेट है ए का, तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि वो जो ए ट्री के अंदर जो टारगेट वो बी में वो कौन सा है, बी में वो नोड कौन सा है। तो अज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा एक लेवल और कर लेते हैं, इसमें भी होंगे। तो अब क्या होगा कि अज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं हमारा ये नोड है, ये टारगेट है, मतलब ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर ले लेते हैं। तो हम अभी यहाँ पे हैं, हम यहाँ से चेक करेंगे कि क्या जो हमारा जो नोड है, करंट नोड, क्या वो टारगेट के बराबर है। और अगर हाँ वो टारगेट के बराबर हुआ तो इसका मतलब क्या है, हम एक पॉइंटर बी पे भी रखेंगे। तो अगर ये बराबर हुआ तो हम क्या करेंगे, यहीं से ही रिटर्न कर देंगे बी को, कि हमें बी का जो पॉइंटर है, बी पॉइंटर, तो ये उस पर पॉइंट कर रहा होगा। तो ये कंडीशन रखेंगे, और अब क्या होगा, हम ट्रैवर्स करेंगे ये हमारा कोर जो लॉजिक है, जो बताएगा कि हमें कंडीशन कब एंड करनी है, वो है। तो हम क्या करेंगे, डीएफएस में क्या होता है कि हम डायरेक्टली मूव करते रहते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे, हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, एक उसके चाइल्ड नोड में जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन मैच हो रही है। तो नहीं तो हम क्या करेंगे, एक और चाइल्ड में जाएंगे, फिर यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा, इसको नहीं मिलेगा तो जैसे आगे अगर जाएगा तो यहाँ पे नल हो जाएगा। तो नल पे हम क्या रखेंगे, एक बेस केस की ये रिटर्न हो जाए। तो यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, फिर यहाँ से ये अगले चाइल्ड पर जाएगा। तो जो पॉइंटर यहाँ पे जाएगा और ये चेक करेगा कि है, तो यहाँ पे भी बी पे भी हम क्या करेंगे, पॉइंटर चला रहे होंगे जो साथ साथ चल रहा होगा, और जैसे ही हमें मिल जाएगा हम क्या करेंगे, ये नोड रिटर्न कर देंगे। तो ये था डीएफएस। आपको डीएफएस पता होना चाहिए, तब आप इस सॉल्यूशन को समझ पाएंगे। जो बीएफएस में सॉल्यूशन में क्या होगा कि जैसे ये नोड है और इसके चाइल्ड है, और इसका एक और लेवल ले लेते हैं। तो बीएफएस में क्या करेंगे हम, कि क्यू क्यू बना लेंगे। क्यू में क्या करेंगे हम, जो करंट नोड पे जो पॉइंटर है इनको टारगेट एज्यूम करते हैं, और ये हमारा जो है टारगेट। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों नोड हैं उनको पुश कर देंगे एक एरे में। तो यहाँ पे ए और बी मान, फिर क्या करेंगे, हम इसमें से एक पॉप करेंगे और देखेंगे कि क्या जो कंडीशन हमने चेक करी थी, क्या जो ए का नोड है, क्या अगर वो टारगेट के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे बी को, ये कंडीशन है। फिर क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो यानी अभी हमें, तो हम क्या करेंगे, एक लेवल के सारे जितने भी चाइल्ड हैं उन सबको क्या करेंगे, पुश कर देंगे क्यू के अंदर। चाइल्ड होगा उसको हम पुश कर देंगे, तो यहाँ पे और भी जितने एलिमेंट है वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ए के और बी के चाइल्ड दोनों दोनों जो ये लेवल है इसके चाइल्ड पुश कर, फिर क्या करेंगे, हम वन बाय वन जो क्यू है उसमें से पॉप करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। और एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि यहाँ पे कोई कुछ एलिमेंट नहीं होगा पर हमारे क्यू में होगा, तो वो क्यू ट्रैवर्स करेगा, और जब तक क्यू की लेंथ खत्म नहीं हो जाती तब तक हम चेक करेंगे। ग्रेटर देन 0 होगा तब तक हमारा जो लूप है वो चलता है। तो इसको मैं कोड से दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो पहला डीएफएस सॉल्यूशन देखते हैं। पहला डीएफएस सॉल्यूशन देखते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो अगर रूट ए है, अगर मेरा टारगेट के इक्वल है तो जो पहला नोड है वही मेरा आंसर हुआ, तो बी रिटर्न कर देंगे। अब क्या था कि हम चेक कर रहे थे कि जितने भी उसके चाइल्ड नोड थे, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस रूट ए डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ। अब क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेंगे रिजल्ट, और इसके अंदर क्या करेंगे, हम दोबारा रिकर्सिव कॉल कर देंगे। रूट ए में हम रूट ए डॉट चाइल्ड का जो पहला चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, उसको सेंड कर देंगे। और हम जो 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 जिस पॉइंटर को ए में मूव कर रहे हैं वैसे ही हम बी में भी मूव कराएंगे, डॉट चिल्ड्रन, और टारगेट विल बी सेम। अब क्या होगा, जैसे ही हमें रिजल्ट मिल गया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, नहीं तो ये लूप चलता रहेगा भाई। और अगर अगर कोई चाइल्ड नहीं है तो यहाँ से ये अनडिफाइंड रिटर्न हो जाए। अब इसको सबमिट कर, सबमिट हो गया। ये था डीएफएस सॉल्यूशन। अब बीएफएस सॉल्यूशन देख लेते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डीएफएस का मतलब था डेप्थ फर्स्ट सर्च। पूरे कोड कमेंट कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम एक क्यू बना लेंगे, इसके अंदर एक एरे होगा जो रूट ए और रूट बी। आप क्या करेंगे, जब ये क्यू की लेंथ
0 से ग्रेटर है तब तक हम क्यू इस लूप को रन करेंगे। हम करंट एलिमेंट ले लेंगे कि लेट नोड ए और नोड बी क्यू डॉट पॉप। अब क्या करेंगे, यहीं पे चेक कर लेंगे कि नोड ए अगर हमारा टारगेट के बराबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे नोड बी को, और ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नोड ए डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ आई प्लस। और क्या करेंगे, हम क्यू के अंदर पुश कर देंगे नोड ए डॉट चिल्ड्रन ऑफ आई को, और हम बी के भी पॉइंटर को मूव कराएंगे सेम जैसे हम करवा रहे हैं ए को। और अगर ऐसा नहीं है तो ये यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं अनडिफाइंड। नल भी रिटर्न कर सकते हैं पर वो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये सेम है, आइडेंटिकल है, और इसका सॉल्यूशन मतलब 100% चांस है कि सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए ये यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। अब अगला एक और सॉल्यूशन देख लेते हैं। वो सॉल्यूशन है डॉम। जो डॉम ब्राउज़र है वो एपीआई प्रोवाइड करता है, तो ट्री वॉकर, तो उससे हम डॉम में ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट नोड रूट ए वॉकर, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट ट्री वॉकर, इसमें हम रूट ए पास कर देंगे, और फिर हमें फिल्टर करना पड़ेगा कि हमें शो क्या कराना है, तो शो एलिमेंट कराना है। जो रूट ए वॉकर है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे अलग अलग की वैल्यूज हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर करंट वैल्यू है, डॉट नेक्स्ट फंक्शन है, प्रीवियस फंक्शन है, पेरेंट नोड है। तो हम नेक्स्ट और करंट नोड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बी क्रिएट कर लेते हैं, बी पास किया। अब क्या होगा, जो हमारा लूप है वो तक चलेगा। हाँ, एक करंट नोड बना लेते हैं, करंट नोड इज इक्वल टू रूट ए वॉकर डॉट करंट नोड और रूट बी वॉकर डॉट करंट। अब क्या होगा, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक करंट नोड का 0 टारगेट के बराबर नहीं है, टारगेट के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। और इस लूप में क्या होगा, हम करंट नोड को चेंज कर देंगे नेक्स्ट नोड से, तो रूट वॉकर डॉट नेक्स्ट नोड और रूट बी वॉकर डॉट नेक्स्ट नोड। और जैसे ही लूप ख़त्म होगा तो हमें हमारा जो करंट नोड ऑफ 1 होगा ये हमारा बी पोजीशन होगी। तो ये सेम कंडीशन है जैसे हमने यहाँ पे देखा था अभी कि रूट ए जो नोड ए अगर टारगेट के बराबर है तो हम बी रिटर्न कर दे रहे हैं। इसको सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया।